हाउ टू गेट गूगल एडसेंस अप्रूवल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि गूगल एडसेंस के अप्रूवल आप किस तरह से ले सकते हो, वो भी विद इन अ डेज। बहुत सारे दोस्तों को गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने में प्रॉब्लम होती है, यानी कि गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना उनके लिए कोई बहुत ही ज्यादा चीज है, ठीक है, एक टफ टारगेट है जो कि वो मतलब कि समझते हैं कि हम इसको अचीव नहीं कर सकते, हालांकि ऐसा नहीं है। रिसेंटली लास्ट वीक मैंने जो वो दो वेबसाइट अप्लाई की थी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बाकी जितनी भी वेबसाइट है वो अप्रूव्ड है। दो वेबसाइटें मैंने न्यू बनाई थी और तकरीबन 10 से 12 दिन पुरानी वेबसाइटें थी, और वो मैंने गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई की और विद इन फ्यू आवर्स जो है वो मेरी वेबसाइटें अप्रूव हो गई थी गूगल एडसेंस से। तो यहाँ पर देख सकते हो पहली वेबसाइट जो वो 16 सितंबर को अप्रूव हुई थी, जो कि 10:35 पे मुझे मेल आई थी। उसके बाद मैंने एक दूसरी वेबसाइट अप्लाई की थी जो कि 18 सितंबर को अप्रूव हो गई थी। ये दो वेबसाइटें थी और तकरीबन 8 से 10 घंटे के अंदर अंदर जो ये वेबसाइटें हैं अप्रूव हुई हैं गूगल एडसेंस से। किस तरह से मैं अपनी वेबसाइट्स अप्रूव करवाता हूँ गूगल एडसेंस से, एंड मुझे क्यों नहीं प्रॉब्लम आती, मेरी वेबसाइटें क्यों रिजेक्ट नहीं होती गूगल एडसेंस से। आज मैं आपके साथ ये केस स्टडी शेयर करने वाला हूँ कि मैं कौन से स्टेप्स को फॉलो करता हूँ, कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसको फॉलो करके मैं गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करता हूँ एंड मेरी जो वेबसाइट है वो अप्रूव हो जाती है। रिजेक्शन का कोई चांस ही नहीं होता भाई मेरी वेबसाइट्स के लिए। आज मैं आपको कंप्लीट प्रोसीजर समझा दूंगा, वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अली और वेलकम है आपका समर अली टीवी यूट्यूब चैनल में। मेक श्योर आप ऐसे ही कंटेंट देखना पसंद करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाओगे और बेल आइकन क्लिक करके जाओगे, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर ऐसा ही क्वालिटी एंड प्रीमियम लेवल का जो कंटेंट है वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाता है। प्रूफ आपने देख लिया है, मैंने आपको दिखाया है कि किस तरह से मेरी वेबसाइट अप्रूव हुई है। अब बात करते हैं कि एक्चुअल में अप्रूवल लेने की स्ट्रैटेजी क्या है, किस तरह से गूगल एडसेंस से अप्रूव करवाया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये मेरा एक्सपीरियंस है, ब्लॉगिंग एक्सपीरियंस है, मतलब कि जो मैंने अपने खुद ब्लॉगिंग करके जो चीज़ें मैंने सीखी है मैं वो आपको समझाने वाला हूँ, वो आपको बताने वाला हूँ। ये किसी भी यूट्यूबर की वीडियो देखकर नहीं आपके साथ शेयर की जा रही और ना ही किसी ऑफिशियल या ऑथेंटिक सोर्स से चीज़ों को पढ़ के आपके साथ शेयर किया जा रहा है, बल्कि मैं जो पर्सनली खुद चीज़ें इम्प्लीमेंट करता हूँ वो चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आज की जो वीडियो है इसको 3 स्टेप्स में डिवाइड करूंगा और 3 ऐसे स्टेप्स आपको बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हो। जस्ट 3 स्टेप, 3 चीज़ें आपने देख लेनी है और अगर 3 चीज़ों को देखने के बाद, 3 चीज़ों को इम्प्रूव करने के बाद भी अगर आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता है ना, तो फिर आपको कभी भी अप्रूवल नहीं मिलेगा, ठीक है। ये 3 चीजें आपने लाजमी से माइंड में रखनी है जब भी आप गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने की ट्राई करो। तो दोस्तों नंबर 1 पर है जी कंटेंट स्ट्रक्चर। कंटेंट स्ट्रक्चर अब मैं नंबर 1 पर इसलिए रखा है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को कंटेंट लिखने का तरीका नहीं मालूम होता है, ठीक है। वो कंटेंट उस तरह से नहीं लिख रहे होते जिस तरह गूगल रिक्वायर्ड कर रहा होता है। अच्छा, बहुत सारी आपने वेबसाइट ऐसी भी देखी होंगी कि मतलब कि उनकी जो वेबसाइट है वो अप्रूव हो जाती है, हालांकि उनका कंटेंट स्ट्रक्चर भी अच्छा नहीं होता। तो आप लोग ये सोचेंगे कि यार जब उन लोगों की हो गई है तो फिर आप क्यों बता रहे हो, हमें यूट्यूबर क्यों बताता है कि आपका जो कंटेंट है वो यूनिक होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर यूनिक होना चाहिए। उसकी एक्चुअल में एक रीज़न ये है कि जो वेबसाइट अप्रूव होते हैं उनके ऊपर ट्रैफिक जो है वो भर भर के आ रहा होता है, ठीक है। अगर ट्रैफिक नहीं आता ना तो आप आके बंद करके कह सकते हो कि ये वेबसाइट अप्रूव नहीं हो सकती गूगल एडसेंस से। अगर ट्रैफिक नहीं आ रहा, अगर ट्रैफिक आ रहा फिर ये चीज़ें चल जाती हैं, कोई इशू की बात नहीं है। यहाँ पर जो सबसे नंबर 1 पे चीज़ है वो कंटेंट स्ट्रक्चर है। और मैं आपको ये चीज़ भी क्लियर करता चलूँ कि कंटेंट यूनिक से मुराद ये नहीं होता कि जो आप खुद टाइप करके लिखोगे वो कंटेंट यूनिक होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूनिक कंटेंट आपको बनाना पड़ता है, आपको यूनिक कंटेंट प्रोड्यूस करना पड़ता है। एक्चुअल में गूगल रिक्वायर्ड क्या करता है, गूगल ये नहीं कहता है कि आप कंटेंट खुद लिख रहे हो या आप किसी भी जो वो एआई टूल से लिखवा रहे हो या रीजनरेट कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर गूगल कहीं पर कहता भी है, लेकिन गूगल की ये पॉलिसी इस चीज़ के ऊपर वर्क नहीं करती, क्योंकि मैं जितनी भी वेबसाइट है मेरी टोटली एआई से रिलेटेड है, एआई टूल्स बेस्ड ही मेरी वेबसाइट है और उनको यूज़ करके मैं एडसेंस का अप्रूवल भी लेता हूँ और डिस्कवर में भी मेरी साइट रैंक है। अगर आप मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर हो तो आपको पता है। तो यार देखो, इस बात को तो हम छोड़ देते हैं, एआई डिटेक्ट करता है, एआई कंटेंट को रैंक नहीं करते, इस चीज़ को तो एक साइड पे निकाल दो। बेसिक बात ये है कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो यूनिक होना चाहिए। आपका लिखने का, आपका जो स्टाइल है, जो स्ट्रक्चर है, जो मतलब कि आपका कंटेंट है, उसको आपने इस तरह से जो वो जनरेट किया होना चाहिए, वो इस तरह से लिखा हुआ होना चाहिए कि गूगल यूनिक कंसीडर करे और उसको जो है वो एक्सेप्ट करे। बस उसमें क्या चीज़ है, आपको फोकस करना होता है कि जो क्वेश्चन, जो क्यूरीज, जो प्रॉब्लम्स आप उस आर्टिकल के अंदर सॉल्व कर रहे हो,
ऐसा यूनिक होना चाहिए कि गूगल जब उसको एनालाइज करे या गूगल के जो क्राउलर सिस्टम उसको जब क्राउल करें तो उनको लगे कि ये जो कंटेंट यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है वो ओवरऑल वेबसाइट्स पर नहीं दी गई हैं, ठीक है। सो आपका कंटेंट स्ट्रक्चर जो वो एटलीस्ट जो वो यूनिक होना चाहिए, मतलब उसमें प्रॉपर हेडिंग यूज़ की जानी चाहिए, उसके बाद उसमें इमेजेस अच्छे से यूज़ की हुई होनी चाहिए, ठीक है। एंड इसके अलावा उसमें हेडिंग, सब हेडिंग, ये सब चीज़ें आपने यूज़ करनी है। उसमें अगर पॉसिबल है तो टेबल्स वगैरह आप ऐड करें, ठीक है। उसमें FAQs वगैरह आप ऐड करें, ठीक है। और उसमें इंटरनल लिंकिंग लाजमी से करें। सो ये एक स्ट्रक्चर है, एक डाटा, एक कंटेंट को लिखने का। सो आपने ये चीज़ें लाजमी से माइंड में रखनी होती हैं। नंबर 2 पर है दोस्तों कस्टमाइजेशन। अब कस्टमाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। मैं आपको रिसेंटली एक एग्जांपल से समझाऊं तो मेरे एक सब्सक्राइबर था, उसकी जो वेबसाइट थी वो गूगल एडसेंस से रिजेक्ट हो रही थी, 2 बार रिजेक्ट हुई थी पॉलिसी वायलेशन की वजह से। सो उसने फिर मुझसे कॉन्टैक्ट किया, तो मैंने उसको बताया कि भाई आप सिंगल पेज वेबसाइट डिज़ाइन करो और इस नीश के ऊपर डिज़ाइन करो, ठीक है, और फिर जब एडसेंस के लिए अप्लाई करो। सो उसकी वेबसाइट ऑलरेडी उसी नीश के ऊपर थी, बट मैंने चूंकि देखी हुई नहीं थी, तो उसने मुझे बताया कि मेरी सर इसी नीश के ऊपर है। तो मैंने उसको बताया कि भाई आप कस्टमाइजेशन इस तरह से करो कि उसको सिंगल पेज बनाओ, उसमें अच्छे से इमेजेस यूज़ करो, उसमें इंटरनल लिंकिंग अच्छे से करो, उसका जो कंटेंट है उसकी लेंथ इंक्रीज करो और डाटा को मज़ीद जो वो आप एनालाइज करो, अपने थीम को कस्टमाइज करो, अच्छे से कस्टमाइज करो, ठीक है। थीम में हेडर बनाओ, अच्छा सा लोगो लगाओ उसमें, और इसके अलावा जो बाकी फुटर वगैरह में जो फालतू की चीज़ें होती हैं उन सबको हटाओ और एक अच्छी लुक वाली वेबसाइट बनाओ। जब अच्छी लुक वाली वेबसाइट कस्टमाइज कर लोगे सो देन अप्लाई करना। और उसने ऐसा ही किया और आज भी उसकी वेबसाइट अप्रूव है गूगल एडसेंस से और एड्स लाइव है एंड वो उससे अर्निंग कर रहा है। सो प्रॉब्लम एक्चुअल में ये होती है कि हम लोग इन चीज़ों को इतना टाइम नहीं देते, हम कस्टमाइजेशन को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। हम समझते हैं कि शायद जो थीम बाय डिफ़ॉल्ट आई है हमने इम्प्लीमेंट की है उसको हम लगाएंगे, ऐसे और ऐसे अप्लाई कर देंगे तो अप्रूवल वगैरह मिल जाएगा। तो ऐसा बात तो नहीं है। आपको अगर गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना हो तो आपको अच्छे से कस्टमाइजेशन करनी पड़ती है अपनी थीम की, आपको जो होम पेज है उसकी। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ भी आपके साथ शेयर करता चलूँ कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार आर्टिकल कितने होने चाहिए, ठीक है। 10 आर्टिकल होने चाहिए, 15 होने चाहिए, 20 होने चाहिए, 25, 30, 35, 40 कितने होने चाहिए। सो मैं जो चीज़ जो मैंने एक्सपीरियंस की है कि आर्टिकल डजेंट मैटर के कितने हैं, सिंगल पेज भी है ना तब भी अप्रूवल हो जाती है। मेरी वेबसाइट हुई है, सिंगल पेज भी अप्रूव हो जाती है, लेकिन मसला यही है कि आपको ये 2 पॉइंट पहले वाले फॉलो करने और जो आगे तीसरा बताने वाला वो भी फॉलो करना है, तो तब तो आपकी साइट ईजिली जो वो हो जाएगी अप्रूव, कोई इशू की बात नहीं है। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते तो फिर आप 50-50 आर्टिकल लिख के भी, आप लोगों में से बहुत सारी वेबसाइटें होंगी, आपने 40-40, 50-50, 100-100 आर्टिकल लिख के भी अप्लाई किया होगा और आपकी वेबसाइट रिजेक्ट हुई होगी। उसकी रीज़न सिंपल यही थी कि आप लोगों का जो डाटा है, जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा यूनिक नहीं था। तो गूगल को लगा कि भाई ये कहीं ना कहीं जो बंदा है वो प्रोफेशनल है नहीं, कॉपी पेस्ट काम कर रहा है, सो इसको अभी अप्रूवल नहीं देते हैं। सो नंबर 3 पर दोस्तों चीज़ आती है, वो है गूगल एडसेंस अकाउंट। अब मैं आपको चीज़ एक समझाता हूँ कि भाई रिसेंटली अगर कोई वेबसाइट आपकी रिजेक्ट हुई है, जैसे कि मैंने आपको पहले एक एग्जांपल दी अपने एक फ्रेंड की, सो उसकी वेबसाइट 2 बार रिजेक्ट हुई थी, हालांकि उसको इशू आ रहा था पॉलिसी वायलेशन का। ये बात अपने माइंड में रखनी, उसको इशू आ रहा था पॉलिसी वायलेशन का। लेकिन जब उसको मैंने बताया कि आप ये चीज़ें तो करो और साथ में एक और चीज़ भी मैंने उसको बताया, वो था एडसेंस अकाउंट के। मैंने कहा जो पहले आप जिस एडसेंस पे अप्लाई कर रहे हो उसको चेंज करो, न्यू जीमेल लो, अच्छे ओरिजिनल नंबर पर जीमेल बनाओ, फ्रेश बनाओ, ओरिजिनल नेम के साथ बनाओ। उसके बाद उसके अंदर जो डिटेल्स देनी है वो रियल ओरिजिनल होनी चाहिए, किसी भी तरह के उसमें फेक या इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसके बाद मैंने उसको बताया कि उसमें आप एडसेंस में अप्लाई करो सो आपकी वेबसाइट अप्रूव होगी। सो उसने सेम तरीका फॉलो किया एंड एडसेंस के लिए अप्लाई किया और उसकी साइट अप्रूव हो गई। अब रीज़न ये थी कि जो एडसेंस पहले था उसमें इशू था, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे लोग, क्योंकि मेरा ग्रुप भी बना हुआ है व्हाट्सएप का, तो मैं वहाँ पर भी पढ़ता रहता हूँ मैसेजेस वगैरह, तो बहुत सारे लोग जो है वो प्रोफाइल वेरीफाइड या पेमेंट प्रोफाइल वेरीफाइड इस तरह कुछ एडसेंस अकाउंट वगैरह परचेज करते हैं। तो एक्चुअल में वहाँ पर जो डिटेल्स हैं वो फेक होती हैं, ठीक है ना। और गूगल इस चीज़ को जो वो समझ सकता है, गूगल इसको ईजिली पकड़ भी सकता है कि ये जो डिटेल्स हैं वो फेक हैं या रियल है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जब आपने यार काम ही करना है और आपने एक रियल काम करना है तो आप क्यों फेक तरीकों की तरफ भागते हैं और मतलब कि क्यों फेक वे यूज़ करते हैं, ठीक है। बीइंग अ पाकिस्तानी हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए कि हम कोई भी ऑनलाइन काम करें, ठीक है। सो हमें कोई भी फेक तरीका नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हमें अब इस टाइम पे
जो हमारे कंट्री के हालात बने हुए हैं, हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मतलब कि ऑनलाइन फील्ड है इसको ऊपर लेकर जाया जाए। ठीक है, जैसा कि अमेज़न रिसेंटली बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुई है पाकिस्तान में, एंड इसके अलावा फ्रीलांसिंग, और इस तरफ लोगों का रुझान बन नहीं रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग बेरोज़गार हैं। ठीक है, सो आप लोग रियल तरीका यूज़ करें ताकि दूसरों के लिए मोटिवेशन का ज़रिया बने, क्योंकि जब आप यूज़ करोगे ना रियल तरीका, सो आपकी साइट अप्रूव होगी विद इन अ डेज। सो आप अपने दोस्त को भी कहोगे कि यार ये तरीका बहुत आसान है, इसके ऊपर काम करो। ठीक है, लेकिन जब आप खुद ही फेक करोगे और आपका अप्रूवल नहीं होगा और आपको इश्यूज आएंगे, सो फिर आप अपने दोस्तों को भी कहोगे कि यार मतलब कि मेरी साइट अप्रूव नहीं हो रही तो आपकी भी नहीं होगी, तो आप रहने दें। तो इस तरह उसको भी जो है वो आप डिमोटिवेट करोगे। सो बेसिकली ये स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो गूगल एडसेंस अप्रूव। सिर्फ 3 चीज़ें। पहला, आपने अपना जो वो कंटेंट का स्ट्रक्चर यूनिक करना है। दूसरा, आपने कस्टमाइजेशन अच्छे से करनी है, कोशिश करो सिंगल पेज बना लो। और नंबर 3 पर है दोस्तों एडसेंस। अगर आपकी साइट रिजेक्ट हो रही है तो आप अपने एडसेंस को चेंज करके देखो एक बार, इंशाल्लाह आपकी जो साइट है वो अप्रूव हो जाएगी। एंड इसके अलावा कुछ प्लस में बोनस टिप्स जो आपको लास्ट में वीडियो के एंड में, वीडियो के आखिरी चंद सेकंड में आपके साथ शेयर कर दूं कि भाई कोशिश करो कि उन कीवर्ड्स के ऊपर काम करो जिनके ऊपर कंपटीशन थोड़ा लो हो और थोड़ा आपकी साइट जो वो गूगल में रैंक करे। ठीक है, इसके बाद आप अपने पोस्टर को इंडेक्स करवाओ। अगर इंडेक्स नहीं हो रहे, मैनुअल इंडेक्स करवाओ। बहुत सारे लोगों को इंडेक्सिंग में प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट वीडियो हमारी इंडेक्सिंग के ऊपर भी आ जाएगी। वैसे मैंने इंडेक्सिंग की वीडियो पहले बना भी रखी है कि भाई अगर इंडेक्सिंग नहीं हो रही तो फोकस करो बैकलिंक्स के ऊपर, आपको इंडेक्सिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, और इसके अलावा जो है बस अपनी प्रीमियम थीम वगैरह यूज़ करो और स्पीड वगैरह को देख के रखो। सो ये चीज़ें एक्स्ट्रा थी, बट जो मेजर पॉइंट्स थे वो 3 ही थे जो मैंने आपके साथ क्लियर कर दिए हैं। अगर आप में से किसी दोस्त को अगर अगेन प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। लेकिन जिन लोगों की वेबसाइट इस चीज़ को समझने के बाद और इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के बाद अप्रूव होती है, वो इसको इस वीडियो के कमेंट्स में लाजमी से आकर बताइएगा कि सर हमारी जो वेबसाइट है वो अप्रूव हुई थी आपकी वीडियो देखने के बाद। सो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। सो वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।